और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को मिला वोटिंग अधिकार, वापस हो गया है। जम्मू प्रशासन ने तहसीलदार को दी गई जिम्मेदारी को वापस ले लिया। तहसीलदार को ये जिम्मेदारी दी गई थी सर्टिफिकेट देने का अधिकार देने के लिए, और बाहरी लोगों को वोटिंग के लिए सर्टिफिकेट देने का अधिकार का फैसला लिया गया था, जिसे वापस ले लिया गया है। पंकज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज, इसे लेकर काफी ज्यादा एक विरोध था अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का जम्मू कश्मीर में, और शायद इस वजह से फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जब ये फैसला आया था, जब ये ऑर्डर निकला था, उसी के बाद से ही तमाम राजनीतिक दल निशाने पर बीजेपी थी और पूरा विपक्ष जो है, समूचा विपक्ष एकजुट था और लगातार वो बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कह रहा था कि ये चुनाव आयोग ने पहले ही बीजेपी के कहने पर ऐसा किया था कि जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। 20 से 25 लाख जो वोटर हैं, जो बाहरी हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में वोटिंग का राइट दिया जाएगा। और उसके बाद जब जम्मू की जो डिप्टी कमिश्नर है अवनी लवासा, वो एक नोटिफिकेशन निकालती है। उस ऑर्डर में साफ तौर पर लिखा होता है, जितने भी जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में तहसीलदार हैं, उन्हें ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप लोग जो जम्मू में 1 साल से अधिक समय से जो लोग रह रहे हैं, उनका पूरा उनकी डिटेल आप निकालिए और अब उनको भी वोटिंग का राइट दिया जाएगा। और जैसे ही ये ऑर्डर होता है, ये वायरल होता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनके पास जब ये ऑर्डर पहुंचता है, तो समूचा विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करता है इस ऑर्डर को लेकर। आपको बता दूं कि जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तब चुनाव आयोग ने भी ये कहा था कि हो सकता है कि कुछ यहाँ पर वोटर जो है वो बढ़े। लेकिन जब तमाम जो विपक्ष था उसने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में 20 से 25 लाख वोटर बढ़ेंगे, उसके बाद जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर ऑल पार्टी मीटिंग विपक्ष ने बुलाई थी। फिर चुनाव आयोग ने भी तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया था और उनसे कहा था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलत अफवाह फैलाई जा रही है। और उसके बाद जब ये ऑर्डर निकलता है, जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, और उसमें साफ तौर पर लिखा जाता है कि 1 साल से अधिक समय तक जो यहाँ पर रह रहा है जम्मू में, उनको भी वोटिंग का राइट दिया जाएगा। अब ये ऑर्डर वापस हो चुका है। अब विपक्ष की अगली क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि आज भी जम्मू में इसको लेकर जगह जगह पर प्रदर्शन थे। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा, कि ये प्रदर्शन अब शांत हो जाते हैं। लेकिन एक राजनीतिक जो तूफान है वो जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जो मुख्य विपक्षी दल हैं, और उसके बाद जम्मू की जो केंद्रित पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उन्होंने भी इस फैसले को विरोध किया था और समूचा विपक्ष जो था वो एकजुट था इस फैसले को लेकर। अब इस ऑर्डर को वापस लिया गया है। अब विपक्ष की अगली रणनीति क्या रहेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष का सीधे तौर पर ये अभी भी ये आरोप है, उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर उसने काम किया है। अब जो यहाँ पर डीसी है, वो भी अब इनके कहने पर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब हालांकि जो जम्मू की डीसी है, उन्होंने देखा कि जैसे ही उनका ये लेटर वायरल होता है, ऑर्डर वायरल होता है, उसके बाद इस कदर सियासी भूचाल आता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध करती हैं। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी स्टेटमेंट दी, बीजेपी ने भी कहा कि अगर कोई भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर कोई बाहरी है तो पूरा जो देश है वो एक है, तो बाहरी कैसे हुए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।